अरे ए मोदी जी एगो पूर्ण कई दी, रेलवे के भर्ती परिपूर्ण कई दी। 5 साल में मोदी जी कम से कम रेलवे के बहाली को परिपूर्ण करा दीजिए, क्योंकि 4 साल बीत चुका है और 5वां साल चालू होने। भाइयों क्या हाल है? आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी नंबर के बारे में कि बाइनरी नंबर क्या होता है। ठीक, बाइनरी नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में पूछा जाता है और बाइनरी नंबर सबसे आसान होता है और इसको सबसे आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, जो भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए बाइनरी नंबर क्या होता है। लिखा है बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब द्विआधारी संख्या प्रणाली। यहाँ पर लिख दिया है द्विआधारी मतलब जिसका आधार में 2 लिखा हुआ रहता है उसे द्विआधारी संख्या प्रणाली कहते हैं। इससे 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में पूछता है और रेलवे के एग्जाम में मैक्सिमम इससे क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। इसलिए जो भाई रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही मेरिट बनेगा। क्योंकि रेलवे के एग्जाम में 1 नंबर का बहुत महत्व है। अधिकतर स्टूडेंट 1 ही 2 नंबर से फेल करते हैं। जिससे भी आप पूछिएगा कि भाई आपका मेरिट क्यों नहीं बना तो वो बोलेगा 1 नंबर 2 नंबर। इसीलिए छोटा छोटा टॉपिक को नहीं छोड़ना है, छोटा भी टॉपिक को उतना ही महत्व देना है जितना हम लोग बड़ा टॉपिक को देते हैं। चलिए आपको दिखा रहे हैं कि बाइनरी नंबर क्या है। 0 और 1 के प्रयोग से सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। केवल 0 और 1 जैसे 3 लाख 2 लाख कुछ भी लिख दे और उसको 0 और 1 के कोड भाषा में लिख दे, उसे क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए लिखा है एग्जाम्पल में, देखिए ऐसे दे दिए, ये बाइनरी नंबर हो गया। लिखा है द्विआधारी मतलब इसका आधार 2 है। ठीक, यहाँ पर भी आधार 2 है। लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 29 को द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखें। तो क्या करेंगे? इसको द्विआधारी जिसका आधार 2 है तो 29 को 29 लिख देंगे। ठीक, और इसको भाग विधि से काटेंगे। ठीक, 2 से काटिए। 2 से क्यों काटेंगे? कि द्विआधारी संख्या प्रणाली पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौके 8, शेष कितना बच गया? 1 बच गया। तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसको ऐसे करेंगे, केवल 2 से ही काटेंगे क्योंकि द्विआधारी संख्या प्रणाली है। ठीक, फिर 2 से कटाइए। 2 7 14, शेष कितना बच गया? 0। फिर 2 से कटाइए। 2 3 6, शेष कितना बच गया? 1। फिर 2 से कटाइए, कितना? 2 एकम 2, शेष कितना बच गया? 1। ठीक, फिर 1 बच गया। अब आपको 2 से ये नहीं कटेगा, इसी को बाइनरी नंबर कहते हैं। और इसको अब लिखेंगे कैसे? ये नीचे से चालू करेंगे और लिख देंगे। ठीक, नीचे से मेरा क्या आया है? 1 आया है, फिर 1 आया है, शेष जो आया है उसको लिखते चलेंगे। 1 आया है, 0 आया है, 1 आया है, और इसके आधार में 2 लगा देंगे तो यही आपका द्विआधारी संख्या प्रणाली हो जाएगा। एक बार फिर इसको समझिए। लिखा है 29 को द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखें। 29 को 29 लिख देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे। 2 से जब भाग दीजिएगा तो 14 आएगा, शेष 1 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 7 आएगा और शेष 0 आएगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, शेष 1 आएगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, यहाँ पर भी शेष 1 आएगा। और शेष को लिख देना है और उसके आधार में 2 लगा देना। इसे ही द्विआधारी संख्या प्रणाली कहते हैं। इस चैनल पर एकदम आसान भाषा में मैथ पढ़ाया जाता है। जो भाई वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक, अब मान लीजिए ये मेरा द्विआधारी संख्या पद्धति में लिख दिए, तो अब इसको अगर संख्या में लिखेंगे तो फिर 29 मेरा आना चाहिए। तो ठीक, इसको भी पलट कर पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा। इसी को देखिए लिखे हैं 111 0 1 का आधार 2 का संख्या मान कितना होगा। अब इसको अगर हम संख्या मान निकालेंगे तो संख्या मान भी कितना आना चाहिए? मेरा 29 हर हाल में आना चाहिए। तो देखिए संख्या मान कैसे लिखेंगे? 1 1 1 0 1। ठीक, आधार 2 है तो 2 लिख देंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे, गुना कर देंगे। ठीक, 1 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 कर देंगे।
फिर प्लस कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक। क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 गुने आधार 2 है तो 2, और 1 के बाद जितना अंक है उतना अंक लिखेंगे। 4 अंक है तो 2 के पावर 4 प्लस, फिर 1 है तो 1 गुने, फिर इस 1 के बाद कितना अंक है 1 2 3 तो 2 के पावर 3 प्लस, इस 1 को लिखेंगे 1 गुने, 1 के बाद कितना अंक है 2 अंक है, 2 का पावर 2 कर देंगे प्लस, यहाँ पर कितना है 0 0 गुने 2 के पावर, उसके बाद कितना अंक है 1 प्लस, देखते रहिएगा यहाँ पर 1 है 1 गुने 2 के पावर, 1 के बाद कितना अंक है, एक भी अंक नहीं है तो 0। इसको फिर से एक बार समझिए, लिखा है 11101 का आधार 2 है, पूछ रहा है इसका संख्या मान कितना होगा। तो 1 है तो 1 लिख देंगे, आधार 2 है, अगर यहाँ आधार 3 रहता तो 3 के पावर 4 होता, आधार 5 रहता तो 5 के पावर 4 होता, यहाँ पर आधार 2 दिया है इसलिए 2 के पावर 4 होगा। 4 कहाँ से आया, अंक गिन लेंगे 1 के बाद, 1 2 3 4, ठीक, गुने 4 प्लस 1 गुने 1 के बाद 3 अंक है तो 3 हो गया प्लस, 1 गुने 1 के बाद 2 अंक है तो 2 हो गया प्लस, 0 गुने 2 के पावर 1 अंक है तो 1 हो जाएगा प्लस, 1 गुने 2 के पावर 1 भी अंक नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई सोल्व कर दीजिएगा तो 29 हर हाल में मेरा आना चाहिए, तब समझिए कि दोनों विधि से मेरा क्वेश्चन सही बना है। इसको सोल्व करते हैं, देखिए 2 के पावर 4 कीजिएगा तो कितना होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 तो 16 लिख देंगे प्लस, 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है प्लस, 2 के पावर 2 कितना होता है 4 होता है प्लस, 0 से कोई भी चीज़ में गुना कीजिएगा तो आप क्या कर देगा, सबको 0 कर देगा तो 0 हो जाएगा प्लस, कोई भी चीज़ का पावर 0 रहेगा तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, कुछ भी का पावर 0 रहे मान कितना होगा 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, 1 गुने 1 बराबर 1, और इस सब को जोड़िएगा तो आपका 29 आंसर आ गया। देखिए 29 को अगर द्विआधारी में लिखे तो इतना आया, और इसको अब संख्या मान में निकाले तो इतना आया। इससे मेरा प्रूफ हो गया थी कि दोनों विधि से मेरा क्वेश्चन सही बना है, और इससे एग्जाम में हर हाल में 1 से 2 नंबर पूछता ही है, ठीक। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 नंबर में लिखा है 1011010 का आधार 2 करके बोल रहा है इसको संख्या में परिवर्तित करें। पिछला क्वेश्चन जिस प्रकार से बताए हैं ये भी क्वेश्चन वैसा ही बनेगा। देखिए क्या है, 101010, ठीक, 2 को संख्या में परिवर्तित करें। इसको संख्या में लिखना है तो क्या करेंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक, गुना कर देंगे, इसके बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 तो 2 के पावर 6 कर देंगे प्लस, अगर 0 लिख कर गुना करेंगे तो 0 को लिखने का जरूरत इसलिए नहीं है कि 0 से किसी भी संख्या में अगर गुना करेंगे तो अपने आप को 0 कर देगा, इसलिए 0 को छोड़ दीजिए। फिर 1 को ले लीजिए, इस 1 को 1 गुने 2 के पावर, ये बेस 2 है इसीलिए 2 ले रहे हैं, अंक गिन लेंगे 1 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 तो 4 लिखेंगे प्लस, अब फिर 0 है तो 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाए, एक बार पिछला क्वेश्चन में दिखा चुके हैं। तो अब लिखेंगे फिर 1 गुने 2 के पावर, 1 के बाद कितना अंक है 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक, नहीं इस 1 को छोड़ दिए। देखिए इस 1 को हर हाल में लेना है, इस 1 को लेना है, इस 1 को ले लेंगे गुने 1 के बाद कितना है 1 2 3 है तो 2 के पावर 3 प्लस, इस 0 को छोड़ देंगे, फिर इस 1 को लेंगे 1 गुने 2 के पावर 1 प्लस, 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 लेंगे तो उसका मान 0 ही हो जाएगा, इसलिए 0 को नहीं लेंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 के पावर 6 कितना होता है 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 दूना 64 64 लिख देंगे प्लस, 2 का पावर 4 होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 प्लस, ये 2 का पावर 3 8 होगा प्लस 2, इस सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 16 चौके 64 16 5 80 या 10 90,
आंसर हो गया आपका। इसको फिर से समझिए, लिखा है बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी जिसका आधार 2 हो। तो केवल एक वाला को लेना है, क्योंकि 0 वाला लेंगे तो सबको क्या करेगा, 0 कर देगा। 1 गुने 2 के पावर 6, इसके बाद 6 अंक है। तो फिर इस 1 को लेंगे 1 गुने 2 के पावर 4, 4 अंक है। तो फिर इस 1 को लेंगे 1 गुने 2 के पावर 3, 3 अंक है। तो फिर इस 1 को लेंगे 1 गुने 2 के पावर 1, 1 अंक है। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। इस क्वेश्चन को फिर लिखे हैं यहाँ पर, 90 को द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखना है। तो क्या करेंगे, 90 को 90 लिख देंगे, और द्विआधारी करना है मतलब 2 से कटाना है। 2 से कटाइए 45, कितना शेष बच गया, 0। इससे पूछता है, फिर 2 से कटाइए 2, 2, 1, फिर 2 से कटाइए 11, 0, फिर 2 से कटाइए 5, 1, फिर 2 से कटाइए 2, 1, फिर 2 से कटाइए 1, 0। ठीक, अब क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जितना शेष आया है उसको लिख देना है। तो लिख दीजिए 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर 2 लगाकर आंसर लिख दीजिए। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 5 नंबर में लिखा है 11, 0, 11 का आधार कितना है, 2 प्लस 101 का आधार 2 है, का मान कितना होगा। तो फिर इसको भी उसी विधि से बनाएंगे। क्या लिखा है, 11, 0, 11 का आधार कितना दे दिया है, 2 प्लस 101 का आधार 2। उसी विधि से बना दीजिए। 1 है तो 1 लिख दीजिए, गुने 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 अंक है तो 4 प्लस 1 गुने इस 1 को लिखें, इसके बाद कितना अंक है, 3, तो 2 का पावर 3 प्लस इस 0 को छोड़ देंगे, 0 से गुना करेंगे सबको 0 कर देगा। ठीक, अब इस 1 को लेंगे 1 गुने 2 के पावर 1 प्लस, अब इस 1 को लेंगे 1 गुने 2 के पावर 0, फिर बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे। ठीक, 1 का काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसको बनाएंगे 1 गुने 2 के पावर 2 अंक है तो 2 प्लस 0 को छोड़ देंगे, 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब इस 1 को लेंगे 1 गुने 2 के पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है। अब इसको बनाइए 2 के पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 के पावर 3 कितना होगा, 8, ये 2 होगा। पावर कोई भी चीज़ का 0 रहेगा तो वो 1 हो जाएगा। 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1, ठीक, इंटू कर दीजिए प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 के पावर 0 कितना होगा, 1, 1 हो जाएगा। फिर इस सबको जोड़ दीजिए, 16 और 8 24, 24 2 26, 26 1 27, और ये कितना हो जाएगा, 4 1 5, 27 5 32 आपका आंसर आ गया। ठीक, ये देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, जिसका आधार 3 है, उसके बारे में भी एक बता देते हैं। देखिए लिखा है 2 3 4 का आधार 3 है, का मान कितना होगा। क्या लिखा है, 2 3 4 का आधार 3। जैसे 2 वाला बना है वैसे ही 3 वाला को भी बनाना है। क्या करना है, 2 है तो 2 गुने, यहाँ पर आधार 2 रहता था तो 2 का पावर करते थे, यहाँ आधार 3 है तो 3 का पावर कितना अंक है, 2, तो 2 प्लस 3 गुने 3 का पावर, 3 के बाद कितना अंक है, 1 है तो 1 कर देंगे, प्लस 4 है तो 4 गुने 3 का पावर, इसके बाद कौन सा अंक है, कोई अंक नहीं है तो 0 कर देंगे। दम सेम वैसे ही है, जैसे इसका आधार 2 ले रहे थे तो इसका आधार 3 लेंगे, यहाँ 2 है तो 2 से गुना करेंगे, यहाँ 1 था तो 1 से गुना करेंगे, ऐसे ही दम सेम बन रहा है। ठीक, अब इसको कर दीजिए 2 गुने 9 प्लस 3 3 के 9 प्लस 4 गुने 3 के पावर 0 1, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 प्लस 9 प्लस 4, 9 3 18 और 9 कितना हो गया, 27, 27 और 4 31 हो गया, 31 आपका आंसर आ गया। ठीक, जिन भाई को वीडियो पसंद आया है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर हम मैथ और रीजनिंग ट्रिकली लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।